सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। साथियों, आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रणबीर सिंह नरवाल, एडवोकेट, महामंत्री अखिल भारतीय नरवाल खाप, और मेरी तरफ से विशेषकर उन भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने ईद बिना कत्लो गारत की मनाई है, बिना खून खराबे वाली ईद मनाई है। सब हमारे भाई हैं। ये भारत एक एक धर्म मजहब के व्यक्ति से जुड़कर और ये खूबसूरत गुलदस्ता ये देश बना है। मैं किसी के मजहबी मामलों में दखलंदाज करने वाला नहीं हूं, लेकिन एक मन में प्रश्न तो जरूर आता है, कुर्बानी और बलि, जो हम आज तक समझ नहीं पाए इन चीजों को, कि हजरत इब्राहिम साहब को खुदा ने ख्वाब में कहा कि आप अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दो, और जैसे ही हजरत साहब ने अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरा रखा तो उन्होंने किसी अन्य जानवर को उसके पास उसके आगे भेज दिया और उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। यानी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी खुदा ने मांगी। फिर बलि प्रथा आती है, एक उसी का स्वरूप कि देवता खुश होता है बलि देने से। हमें यह लगता कि आज जितने भी हमारे भाई कुर्बानी दे रहे हैं या बलि दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी देवता ने उनको कहा है या कभी खुदा उनके ख्वाब में आके ये बोलता है कि मुझे आप ये चीज दो। यानी वो मांग लिया, मांगने वाला बना दिया। और हम ये मानते हैं कि मांगने वाला दातार नहीं हो सकता। जिस खुदा ने कायनात को बनाया है, जो देवता सृष्टि के संचालन में सहयोग करते हैं, क्या हम लोगों ने उनको भिखारी समझ लिया? वो भूखे नंगे हैं, खुदा भूखा है, वो बहुत एक गरीबी में रह रहा है। और क्या देवता भिखमंगे हैं कि वो मांगेंगे कि हमें बलि दो, हमें मांस खाना है? जिसको अपने तरीके से धर्म को परिभाषित करने का मौका मिला और अपना टेस्ट जिसको लगा जिस चीज में, उसने वो चीज बना ली और ये परंपरा एक रवायत बन गई। अगर पूरी कायनात को खुदा बनाता तो उन जानवरों को भी खुदा ने बनाया है, और अपनी बनाई चीज को, अपने बनाए महल को कोई डायनामाइट से नहीं उड़ा सकता, उसका कत्लो गारत नहीं कर सकता। उस जीव की हत्या ना देवता करवा सकता, ना खुदा करवा सकता। ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। खुदा कहते हैं कि सबसे प्यारी चीज की आप कुर्बानी दीजिए। मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्यारी चीज है इस दुनिया में हर इंसान के लिए। ये एक बलि और कुर्बानी की जो परंपरा है, मुझे लगता है ये खुदा की और देवता की बनाई हुई नहीं है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत चालाक और चालू किस्म के इंसान ने ये रवायत डाली हुई है, बलि की भी और कुर्बानी की भी। परंतु जो सबसे प्यारी चीज है, जिसके लिए हिंदू भी तड़पता है और मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, कोई भी हो, एक सबसे प्यारी चीज है पैसा, धन, संपदा। अगर हमें कुर्बानी देनी है खुदा की राह में, और अगर हमें बलि देनी है किसी देवता के मार्ग में उस चीज की, तो हम उस पैसे को, जो हमारी हक हलाल की कमाई है, उस पैसे से हम गरीबों के, जिनके सर पे छत नहीं है, जो बच्चे यतीम हैं, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, कोई दवाई के अभाव में मासूम बच्चा मर जाता है। इस देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से नीचे हैं। कानून तो सरकार ने बना दिया, लेकिन बाल मजदूरी करते हैं। ईंट भट्टों पे हम देखते हैं अब भी उनके पैरों में जूते नहीं होते। 48-50 डिग्री जो टेम्परेचर है, उसमें भी वो बच्चे नंगे पैर रहते हैं। मुझे लगता है कि खुदा और देवता ज्यादा खुश तब होंगे कि किसी जीव को ना काट कर, किसी की जान ना लेकर हम उस पैसे की कुर्बानी दें। वो जो हक और हलाल से हमने पैसा कमाया है, इस प्रकार के बच्चों के लिए हम काम करें।
उनके भोजन की, शिक्षा की, दवाई की, घर की, उनकी व्यवस्थाएं करें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो मुझे लगता है कि देवता भी खुश होगा और खुदा भी खुश होगा। फिर हमें कुर्बानी ही देनी है, तो कुर्बानी हम नफरत की, द्वेष की, हिंसा की, अहंकार की, इनकी कुर्बानी क्यों नहीं देते? लेकिन कुर्बानी का एक अपने तरीके से जो डेफिनेशन हमने बना ली है, वो क्योंकि मनुष्य बहुत चालाक प्राणी है सबसे। एक अनपढ़ बाबा या कोई अन्य व्यक्ति जिसको एक बहुत और ज्यादा हुनर नहीं होता, लेकिन एक हुनर होता है कि वो एक 40-50 किलो का व्यक्ति इतने बड़े ताकतवर हाथी पर बैठकर पूरा दिन गलियों में आटा मांगता है, यानी इतने बड़े जंगल के राजा के ऊपर बैठता है। यानी मनुष्य का दिमाग तो असंख्य ब्रह्मांडों को समा सकता है, उसका समावेश कर सकता है। पृथ्वी से आगे भी और ग्रहों पे हम झंडा गाड़ने के लिए ललायत होते। यानी मेरा भाव कहने का ये है कि मनुष्य बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत दिमागदार भी है, और वो अपने विवेक का प्रयोग अपने तरीके से करता है। यहां मुझे लगता है कि वो धर्म की जो को परिभाषित कर रहा है, बलि और कुर्बानी के मामले में विशेषकर, वो अपने टेस्ट के अनुसार खुदा को और देवता को हम लोगों ने भूखा, नंगा और भिखारी बना दिया कि खुदा भी भूखा बैठा है, जब ईद के दिन कुर्बानी देंगे तब उसका पेट भरेगा, और उसके नाम पे हम उसकी मांस की बोटियां जो है वो गरीबों में बांट देंगे। गरीबों में हम धन भी बांट सकते हैं, गरीबों को जूता भी दिलवा सकते हैं, गरीबों को दवाई भी दिलवा सकते हैं, गरीबों को अनाज भी हम दे सकते हैं, फल सब्जियां भी हम दे सकते हैं। और देवता भी शायद ऐसे ही भूखा बैठा है कि वो हमें सपने में दिखेगा, उसके बाद हम उसको खुश करने के लिए एक मंदिर में ले जाके एक मेमने को, जो सबसे शेर की कुर्बानी कोई नहीं देता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊंट, जो कमजोर प्राणी होते हैं, हमेशा छुरा उनकी गर्दन पे चलता है। और मुझे लगता है कि इससे ना देवता खुश होता ना खुदा खुश होता। और पैसे की हम जो हमारी ईमानदारी की कमाई है, उस पैसे से हम समाज में रचनात्मक काम करें, मानवता के लिए अच्छे काम करें। आज गर्मी का महीना है, मौसम है गर्मी का, तो हम अपनी छतों पे पानी रखें, पक्षियों के लिए दाना रखें। मुझे लगता है कि देवता भी और खुदा भी हो सकता है, मेरे अपने विचार हैं, और मुझे लगता है कि मेरे विचार, मैंने जो अपने तरीके से बोला है, मुझे लगता है कि मेरे विचार सही हैं, और मैं ऐसा करता भी, और साथियों को भी प्रेरणा इसी बात की देता हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे मानते हैं। तो हम उन पक्षियों के लिए भोजन की, पानी की, उनकी व्यवस्था करें। हम किसी ज़रूरतमंद को जितना भी हमसे बन पड़े, वो जरूरी नहीं होता कि करोड़ों का भंडारा आप किसी को खिलाएंगे, जरूरी नहीं है। आपके घर में 2 रोटी का आटा है तो थोड़ा सा आटा हम चींटियों को भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो भी भंडारा देवता के दरबार में कबूल होगा। और इसी प्रकार के जो ये छोटे छोटे काम हैं जिससे हम किसी दूसरे जीव का भला कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इन चीज़ों की कुर्बानी भी खुदा की दरगाह में कबूल होगी। धन्यवाद।